कि फोर्स का मतलब हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या फिर अपनी तरफ पुल करना। पुल और पुश मतलब आप पुल किए और आप पुश किए। आप जब क्रिकेट खेलते हैं बच्चों, आप जब कैच आता है तो आप अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे करके और उस बॉल को जो मूव कर रही है बॉल उसको कैच कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि फोर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछली वीडियो में बच्चों हमने रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। हमने काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों देखी थी, बहुत ही डिटेल्ड वे में हमने चैप्टर को कंप्लीट किया था। हमने बहुत अच्छे तरह से उसे कंप्लीट किया था। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो हम इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल से हम इसको रिलेट करके पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में बच्चों हम चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। हम एक ओवरऑल चैप्टर का हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं, कि इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमें चीज़ें इसमें क्या क्या कवर करनी है। बच्चों आइए देखते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर 8 क्लास 8 साइंस का हम देख रहे हैं, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर तो हमने काफ़ी सारे चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो इंट्रोडक्शन से हम देखते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में, किसी भी चैप्टर का बच्चों इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है। हमें ओवरव्यू देखना बहुत ज़रूरी है कि हमें उस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। अगर हम पहले से ही अगर उस चैप्टर में समझ लेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो हमारे लिए चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा। इसलिए हम अब जो नई वीडियोस, जो नए चैप्टर्स हम कवर कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि हमें चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, जिससे बच्चों आपको भी ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। ओवरव्यू देखते हैं, हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। अपना चैप्टर फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि हमें पहला पॉइंट क्या कवर करना है। तो पहला पॉइंट है बच्चों फोर्स, अ पुश और पुल। ये सेंटेंस का क्या मतलब है, फोर्स, अ पुश और पुल। इसका मतलब है कि फोर्स का मतलब है कि किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करना। ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन हो गई, मगर रियलिटी में बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ यहाँ तक ही फोर्स सीमित है। फोर्स, अब पुश और पुल, इसका मतलब है बच्चों कि फोर्स का मतलब हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या फिर अपनी तरफ पुल करना। ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन हो गई। बच्चों एक एग्जांपल से समझते हैं फोर्स, अब पुश और पुल, इसका मतलब हम समझते हैं कि एग्जांपल से। आप एक छोटी सी बॉल ले लीजिए बच्चों, एक छोटी सी हम यहाँ पर बॉल ले रहे हैं। अगर उस बॉल को बच्चों आप पुश करेंगे, यदि आप उस पर फोर्स जो है वो पुश करेंगे, यहाँ F से हम फोर्स को डिनोट कर रहे हैं, अगर उसे हम धक्का देंगे तो वो बॉल जो है बच्चों वो आगे बॉल जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी। अगर इसी बॉल को हम अपनी तरफ खींचें तो ये बॉल यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि ये पुश किए या फिर हम इस बॉल को पुल किए, अपनी तरफ खींचे, तो ये दोनों ही चीज़ों में बच्चों ये इस बॉल का जो प्लेस है या फिर जहाँ पर ये बॉल है बच्चों, वो अपनी जगह से शिफ्ट हो रही। तो बच्चों फोर्स जो है वो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स को कॉज करता है। फोर्स के कारण बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये भी है बच्चों, गिटार में एक पुश और पुल का मैकेनिज़्म होता है, जिस वजह से गिटार जो है वो बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है। कभी आप बच्चों किसी को गिटार बजाते हुए देखेंगे तो वो बहुत अच्छा उसमें आपको एग्जाम्पल मिलेगा फोर्स का। वो गिटार जो बजाता है व्यक्ति, वह अपनी तरफ पुल करेगा स्ट्रिंग को और पुश करेगा, जिस वजह से बच्चों एक बहुत अच्छी मेलोडियस साउंड आएगी, बहुत अच्छी एक प्यारी सी आवाज़ आएगी। हम आपको बच्चों गिटार के थ्रू दिखाते भी हैं कि पुश और पुल कैसे होता है। बच्चों इसको देखते हैं। अगर आप इसे पुल करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, मतलब अगर आप इसे अपनी ओर खींचेंगे तो ये पुल हो रहा है। इसकी साउंड सुनिए आप साउंड सुनिए कि अगर आप इसे अपनी तरफ खींचेंगे, पुल करेंगे, इसकी अलग साउंड आएगी, और अगर आप इसे पुश करेंगे तो इसकी एक अलग साउंड आएगी। पुल और पुश मतलब आप पुल किए और आप पुश किए। इस तरह से बच्चों हम गिटार को प्ले करते हैं, इस तरह से हम गिटार को बजाते हैं। बच्चों ये एक एग्जाम्पल हो गया पुश और पुल का। बच्चों ये एक एग्जाम्पल हो गया, गिटार के थ्रू हमने समझा कि ये एक एग्जाम्पल हो गया पुश और पुल का। बच्चों हमने इस एग्जाम्पल से समझा
गिटार के एग्जाम्पल से समझा कि हम कैसे पुल और पुश के मैकेनिज्म से हम गिटार को प्ले करते हैं। सो इस तरह के हम एग्जाम्पल्स रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बच्चों हम आपको दिखाते रहेंगे, आप इनके थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सो फोर्स इज अ पुश और अ पुल, इस सेंटेंस को हमने अभी बच्चों इस एग्जाम्पल के थ्रू अब समझ लिया। इसके बाद हम देखते हैं अपने आगे के पॉइंट्स की, आगे हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सो आगे हम पढ़ेंगे बच्चों इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। सो फोर्स के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे तो उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आएंगे, उसके बहुत सारे प्रभाव आएंगे, उसके बहुत सारे प्रभाव दिखेंगे। तो हम बहुत सारे इफ़ेक्ट्स देखेंगे, बहुत सारे हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे कि फोर्स के कारण क्या क्या इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। सो पहला इफ़ेक्ट बच्चों होगा अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, बॉल लीजिए बच्चों, उसे आप टेबल पर रख दीजिए, अगर वो बॉल अगर मूव कर रही है तो वो हम बोलेंगे कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर वो बॉल बच्चों एकदम रेस्ट पर है, मतलब एक रुकी हुई है, तो उसे हम बोलेंगे बच्चों कि वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो फोर्स अगर हम किसी भी चीज़ पर लगाएंगे, अगर रुकी हुई चीज़ पर लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। अगर हम इसे अपने एग्जांपल से समझें, अगर ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये पेन का कैप जो है, ये मार्कर का कैप अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसे पुश करेंगे, ये आप देखिए कि हम इसे पुश कर रहे हैं, ये हम इसे पुश किया, ये अपनी जो जगह है उससे डिस्प्लेस हो गया, अपनी जगह से ये चेंज हो गया। अगर हम इसे अपनी तरफ पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, ये अपनी तरफ हमने इसे पुल किया, तो ये अपनी जगह को फिर से चेंज कर रही है। तो अगर हम पुश किए या फिर अगर हमने पुल किया तो ये अपनी जो जगह है उसको चेंज कर रही है। तो ये फोर्स के वजह से होता है। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को फोर्स अगर हम लगाएंगे तो वो मूव करेगा। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लीजिए कोई भी बॉल अगर मूव कर रही है, आप जब क्रिकेट खेलते हैं बच्चों, आप जब कैच आता है तो आप अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे करके और उस बॉल को जो मूव कर रही है बॉल, उसको कैच कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने फ्रिक्शन फोर्स लगाया और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से भी उसको आपने अपने हाथ में कैच कर लिया, अपने ग्लव्स में कैच कर लिया, यदि आप पीछे विकेट कीपिंग कर रहे हैं। सो इस तरह से फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जब आप फुटबॉल खेलते हैं बच्चों, जब भी आप अपने फुटबॉल को या फिर आप जब आप फुटबॉल खेलते हैं बच्चों, फुटबॉल यदि किसी ने किक की, यदि किसी ने फुटबॉल को किक किया और वो भाग रही है या फिर वो बहुत तेज़ी से मूव कर रही है फुटबॉल, तो आप उसको अपने पैर से रोकते हैं। तो इस तरह से बच्चों जब आप फोर्स लगाएंगे, अपने मस्कुलर फोर्स लगाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बच्चों जो फुटबॉल है मूव कर रही थी वो भी रुक जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो हम उस फोर्स लगाएंगे उस पर, तो वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फुटबॉल के एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई फुटबॉल जो है वो धीरे धीरे मूव कर रही है, हमने उसको ज़ोर से किक किया, अगर हमने ज़ोर से लात मारी तो वो क्या होगा बच्चों कि वो फुटबॉल जो है बहुत तेज़ी के साथ वो जाने लगेगी। आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो आप धीरे से अगर बॉल पर मारेंगे तो बॉल बहुत धीरे से मूव करेगी, लेकिन अगर बहुत ज़ोर का शॉट आपने मारा तो बहुत तेज़ी के साथ मूव करेगी, बहुत तेज़ एकदम स्पीड में वो मूव करेगी। तो इस तरह से बच्चों फोर्स की वजह से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो दिखते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम फोर्स के वजह से उसे रोक सकते हैं, उसका हम शेप चेंज कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो हम अगर फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करने लगेगा। फोर्स के कारण बहुत सारे मल्टीपल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सो हमने अभी तक 3 इफ़ेक्ट्स देख लिए। उसके बाद आगे हम चैप्टर में देखेंगे अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हम फुटबॉल के एग्जांपल से समझते हैं। अगर फुटबॉल जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में मूव हो रही तो हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। वेस्ट की डायरेक्शन से अगर हमने किक किया तो दूसरे डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। तो फोर्स के वजह से बच्चों बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। किसी भी चीज़ का हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने सीधे स्ट्रेट अगर आपने बैटिंग की, मान लीजिए बच्चों अगर आपने स्ट्रेट शॉट मारा तो सीधे
आपको 6 जाता हुआ दिखाई देगा एकदम सीधे। अगर आपने बच्चों लेग साइड में या ऑफ साइड में अगर आपने फोर्स को अप्लाई किया बॉल के ऊपर, तो जो आपका बाउंड्री है वो किधर साइड मिलेगा, ऑफ साइड या ऑन साइड। तो ये एक एग्जांपल हो गया डायरेक्शन का कि हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट्स है। इसके बाद एक और इफेक्ट है बच्चों, अ फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ अ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए बैलून है, बैलून पर हमने अगर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए बच्चों यदि आपने आटा लगाया, आटा गूंथा, तो यदि आप उस पर अपनी उंगलियों से प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, यदि आप अपनी उंगलियों को उस पर रखेंगे और थोड़ा सा आप उसे पुश करेंगे, तो वो आटा जो है बच्चों यदि किसी दूसरे शेप का रहेगा तो किसी और शेप में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी ऑब्जेक्ट का हम साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं फोर्स के। मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि यदि आप एक नींबू ले लीजिए, नींबू को यदि आपने उस पर प्रेशर अप्लाई किया, अपने फिंगर से प्रेशर अप्लाई किया, तो होगा क्या बच्चों, यदि वो नींबू राउंड शेप का था तो वो किस तरह का हो जाएगा, वो उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। तो उसका शेप भी चेंज हो जाएगा और साथ में उसकी साइज़ भी चेंज हो जाएगी। अगर वो राउंड साइज का था, वो राउंड शेप का था और उसकी साइज़ अगर इतनी थी तो वो छोटा हो जाएगा। उससे जो रस है, नींबू का जो जूस है, वो लेमन जूस जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो उसकी साइज़ जो है वो छोटी पड़ जाएगी। सो इस तरह से बच्चों हमने समझा कि फोर्स जो है वो साइज को भी चेंज कर सकता है, कि फोर्स की वजह से साइज भी चेंज हो सकती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स भी देखेंगे। तो अ फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो चेंज कर सकता है, फोर्स की वजह से साइज में भी चेंज हो सकता है। इसके बाद हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, तो उनके बारे में भी हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं और समझते हैं। सो बच्चों अब चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हम जब नेक्स्ट वीडियो में अपने चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में भी, और इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे प्रेशर के बारे में। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो सबसे पहले हमने फोर्स की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स देखा कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि फोर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सो बच्चों फोर्स को हमारे बुक में दो तरह से डिवाइड किया गया है, दो टाइप्स हमें बताए गए हैं। पहला है बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्टैक्ट फोर्स किसी भी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आने से लगेगा, दो चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आने से लगेगा, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दो चीज़ों के आने से नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पर कोई भी दो चीज़ों को आपस में जुड़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर दो चीज़ों को आपस में एक साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है कि वो एक दूसरे से चिपकें, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। तो इस तरह से हम इसे बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में बच्चों हम टाइप्स देखते हैं तो इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला है मस्कुलर फोर्स और दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स का मतलब है मसल्स के कारण जो फोर्स लगता है, तो मसल्स के कारण फोर्स लगे उसे हम बोलेंगे मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स को आप एक समझ सकते हैं एग्जांपल से कि जब भी आप बच्चों जिम में जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब भी आप वेट लिफ्टिंग करते हैं या एक्सरसाइज आप जिस भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें आपकी मसल्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपकी मसल्स स्ट्रांग रहेंगी तो आप अच्छे तरह से एक्सरसाइज कर सकेंगे। आप जो है बच्चों वो मशीन्स पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, मशीन्स को आप मूव करा सकते हैं, उसके जो पार्ट्स हैं उसको मूव करा सकते हैं। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो कौन सा फोर्स है, वो मस्कुलर फोर्स है। तो इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे मस्कुलर फोर्स। तो इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे कि मस्कुलर फोर्स किसे बोलते हैं, इसके क्या क्या और भी फीचर्स हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी वीडियो बच्चों बहुत ही कंसेप्चुअल रहती है, बहुत ही डिटेल्ड में रहती है। हम बहुत ही स्मॉल पोर्शन में चीज़ों को कवर करते हुए एक चैप्टर को हम बहुत ही बारीकी से और अच्छी तरह से कवर करते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स में दो टाइप्स होते हैं। पहला है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स के बारे में हम देखेंगे और उसके बाद बच्चों देखेंगे हम फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स को बच्चों हम अपोजिंग फोर्स भी बोलते हैं, इसे हम अपोजिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप नोट भी कर सकते हैं, वैसे तो हम इसे आगे देखेंगे। अपोजिंग फोर्स, इसे हम अपोजिंग फोर्स भी बोलते हैं।
अपोजिंग का मतलब है किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करना, किसी भी चीज़ को यदि आगे मूव कर रही है। अपोजिंग फोर्स का मतलब है किसी भी चीज़ का विरोध करना, अपोज करना। तो यदि आप एक एग्जांपल से समझें तो यदि एक बॉल रखी है बच्चों और ये सरफेस है, यहाँ पर ये सरफेस है ऐसा समझिए, और उसके ऊपर ये बॉल रखी है। तो जब हम बॉल को पुश करेंगे बच्चों, जब उस पर धक्का लगाएंगे तो बॉल मूव करेगी। लेकिन बच्चों अगर सरफेस जो है बहुत ज़्यादा उस पर रफ सरफेस है, उबड़ खाबड़ सरफेस है, तो उसमें क्या होगा बच्चों कि वो बॉल इतनी अच्छी तरह से मूव नहीं करेगी, वो बॉल बहुत ही स्लो स्पीड में मूव करेगी। वो बॉल जो है उसका डायरेक्शन इधर उधर किधर भी जा सकती है। अगर वो बॉल एकदम चिकनी सरफेस होगी बच्चों, तो अगर हम थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएंगे तो बॉल एकदम तेज़ से और काफ़ी दूर तक जाएगी। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा बच्चों खेलते हुए, यदि किसी भी टाइल्स वाली सरफेस पे खेलते हैं वो थोड़ा सा भी बॉल को वो धक्का देते हैं, यदि के साथ कोई भी पेरेंट्स खेलता है बच्चों छोटे बच्चों के साथ, तो आपने देखा होगा पेरेंट्स जो बॉल है वो थोड़ा सा धक्का देते हैं और वो बॉल काफ़ी दूर तक मूव करती है। तो ये क्यों हो रहा? क्योंकि उस बॉल पर बच्चों फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही कम लग रहा है, वो बॉल बहुत ही स्मूथ वे में आगे मूव कर रही है। मान लीजिए अगर वही बॉल बच्चों बहुत ही रफ सरफेस पे अगर हम मूव कराएं तो क्या होगा बच्चों, वो बॉल इतनी स्मूथ तरीके से और इतना अच्छे से वो बहुत तेज़ और बहुत दूर नहीं जाएगी। तो ये क्यों हो रहा? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मान लीजिए बॉल यदि इधर मूव कर रही है बच्चों, तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा और बॉल अगर बॉल इधर सामने की तरफ मूव कर रही है तो उसके उल्टा डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो ये एक कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट और सरफेस जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो इस तरह से बच्चों आप समझ सकते हैं। मान लीजिए यदि आप कभी क्लासरूम में, यदि आप अपने स्कूल में जहाँ पर भी टाइल्स वगैरह लगी है, तो देखे होंगे कि बच्चे काफ़ी तेज़ दौड़ के, और जहाँ पर भी टाइल्स लगी रहती है तो काफ़ी तेज़ दौड़ करके आते हैं और उस टाइल्स पर स्लाइड करते हैं, मतलब उस पर एकदम बहुत ही स्टाइल्स। तो इसे हम फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स भी एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके बाद हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखते हैं। तो हमने बच्चों भी फ्रिक्शन फोर्स भी शॉर्ट फॉर्म में हमने अभी बेसिक समझ लिया कि ये क्या होता है। इसके बाद हम लॉन्ग वीडियो में इसको अच्छे से समझेंगे। अब देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जैसा हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट नहीं होगा, मतलब दो ऑब्जेक्ट आपस में बिना किसी कांटेक्ट के भी फोर्स एक दूसरे पर एक्सर्ट करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। इसमें तीन टाइप्स हम देखेंगे। पहला है मैग्नेटिक फोर्स। पहला है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो तीन तरह के फोर्स हम देखेंगे। देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। मैग्नेटिक फोर्स होता है बच्चों, जब भी आप दो मैग्नेट्स लेंगे तो अगर वो अपोजिट पोल के रहेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप जानते हैं बच्चों मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, थोड़ी भी दूरी में है, डिस्टेंस में है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो वहाँ पर भी एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा। मान लीजिए यदि दोनों सेम पोल रहे, एक साउथ पोल रहे और दूसरा भी साउथ पोल रहे, दोनों को यदि हम पास में लाएंगे बच्चों, तो उनमें कांटेक्ट तो नहीं होगा और साथ में वो एक रिपल्सिव फोर्स भी लगाएंगे, वो एक दूसरे को दूर करेंगे। तो यहाँ पर भी फोर्स लग रहा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं हो रहा, दो ऑब्जेक्ट्स में कांटेक्ट नहीं हो रहा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आप मैग्नेट को, चुंबक को आप लीजिए और किसी भी आयरन के पार्टिकल को उसके पास ले जाइए, तो आयरन का पार्टिकल जो है वो मैग्नेट पर अट्रैक्ट होकर के उससे चिपक जाएगा। तो यहाँ पर भी बच्चों वो जो फोर्स लग रहा है वो किस वजह से लगा, वहाँ पर भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से हम मैग्नेटिक फोर्स को समझ सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये फोर्स लगता है बच्चों चार्जेस के बीच में, अपोजिट चार्जेस के बीच में लगता है। अपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सिमिलर तरह के चार्ज जो हैं वो एक दूसरे से रिपेल होंगे। एक एक्टिविटी के थ्रू आप समझ सकते हैं। मान लीजिए आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लीजिए और एक स्केल लीजिए। आप स्केल को अपने सिर पर थोड़ी देर रगड़िए और उसे आप रगड़ने के बाद उस कागज़ को उस स्केल के साथ पास मिलाइए। तो आप देखें तो उस स्केल को बच्चों
उस कागज़ के पास लाएंगे आप तो देखेंगे कि वो जो कागज़ के टुकड़े हैं वो स्केल के साथ अट्रैक्ट हो रहे। ऐसा क्यों हो रहा बच्चों? क्योंकि उन दोनों के बीच में एक तरह का, तो ऐसा क्यों हो रहा बच्चों? क्योंकि उनके बीच में एक तरह का अट्रैक्शन हो रहा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा, चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने समझा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यहाँ पर लगता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यहाँ पर किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में भी समझेंगे। इसके बाद है बच्चों ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों किसकी वजह से लगता है? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। तो अर्थ हमारी बच्चों, आप देखे होंगे कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉप करेंगे, मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है और ये हाइट है, तो अगर हम इसे ड्रॉप करेंगे तो ये मार्कर जो है उसका नेचुरल रीजन है कि ये नीचे जाएगा, नीचे की तरफ ये मूव कर रहा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर रहा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा बच्चों? क्योंकि अर्थ जो है हमारी ग्रेविटी लगा, तो अर्थ जो है बच्चों वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है इस मार्कर के ऊपर। जब भी हम इस मार्कर को रिलीज करेंगे तो ये नीचे जा रहा। सो अर्थ जो है बच्चों वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। अर्थ में हमारी ग्रेविटी होती है और ग्रेविटी के कारण बच्चों हम ज़मीन पर टिके रहते हैं। अगर ग्रेविटी नहीं होगी बच्चों तो हम हवा में तैरने लगेंगे। आपने देखा होगा बच्चों अर्थ में और मून में ग्रेविटी का 6 टाइम्स का डिफरेंस है। अर्थ और मून के कंपैरिजन में देखें बच्चों तो मून में ग्रेविटी बहुत कम होती है, जिस वजह से बच्चों यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो उड़ने लगती हैं, या एक तरह से वहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम होती है तो बहुत मुश्किल से आदमी ज़मीन पर चल फिर पाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी हल्का सा भी आप जंप करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप हवा में ऊपर उड़ने लगेंगे एक तरह से। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि अर्थ की सरफेस यहाँ है और ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो हमने जैसा ही रिलीज किया तो यहाँ पर जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तब कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ है। अगर अर्थ की सरफेस पर मारकर गिरने के बाद उसके कांटेक्ट में आने के बाद वहाँ पर कोई भी तरह का फोर्स अप्लाई होता तो हम बोलते कि ठीक है एक तरह का कांटेक्ट फोर्स हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स है बच्चों वो बिना किसी कांटेक्ट के ही, बिना अर्थ के कांटेक्ट में आए ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अर्थ की ग्रेविटी उस पर फोर्स लगा रही है। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का। सो हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में देखा कि यहाँ पर हम दो तरह के फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस चैप्टर में हम आगे जब डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियोज़ में तो हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं प्रेशर क्या होता है और प्रेशर से रिलेटेड हमारे क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे इस चैप्टर में। अब हम देखते हैं बच्चों कि प्रेशर से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड हम अपने वीडियोस में आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को, प्रेशर से रिलेटेड टॉपिक्स को। सो पहला क्वेश्चन है वाई स्कूल बैग्स हैव वाइडर स्ट्रैप्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल के जो बैग्स होते हैं उनमें जो स्ट्रैप्स होते हैं, उनकी जो बद्धी होती है वो वाइड क्यों होती है, वो चौड़ी क्यों होती है? तो इसका वजह बच्चों क्या है? प्रेशर है। सो वाई स्कूल बैग्स हैव वाइडर स्ट्रैप्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों की जो स्कूल का बैग है उसकी जो स्ट्रैप्स हैं वो वाइड क्यों होती हैं? सो बच्चों प्रेशर का आप एक फॉर्मूला देखें, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो जब एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, या फिर आप ऐसा समझिए कि यदि एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। तो जो स्ट्रैप्स होते हैं बच्चों, अगर वो स्ट्रैप चौड़े हो गए, अगर इतने स्ट्रैप्स हो गए तो एरिया ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा एरिया में अगर कोई भी चीज़ रहेगी तो वहाँ पर प्रेशर जो है वो कम लगेगा। सो अगर वहाँ पर प्रेशर कम लगेगा। अगर स्ट्रैप्स बहुत ही पतले हो गए, अगर स्ट्रैप्स बच्चों बहुत ही छोटे हो गए, बहुत ही उनका साइज जो है वो एरिया जो है वो छोटा हो गया, तो वहाँ पर एरिया कम हो गया। एरिया अगर कम हो जाएगा तो प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाएगा। इन दोनों के बीच में बच्चों इन्वर्स रेशियो है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ पर प्रेशर जो है बच्चों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से। अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर यहाँ पर कम लगेगा। सो अगर छोटे छोटे बच्चे हैं या आप भी कहीं जाते हैं और आपको लंबे समय तक बैग अपने कंधों पर टंगाना होता है,
अगर कंधों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा बच्चों तो हमें थकान महसूस होगी, हमें चक्कर आने लगेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए बच्चों बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं उनको चौड़ा बनाया जाता है ताकि एरिया ज़्यादा रहे और हमारे कंधों पर प्रेशर कम फील हो, हमारी बॉडी पर प्रेशर कम लगे। तो ये एक एग्जाम्पल है और ये प्रेशर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इसके बारे में हम आगे अच्छे से और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। सो वाई अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ब्लंट नाइफ। एक जो शार्प नाइफ है, जो धारदार नाइफ है, जो चाकू है, वो अच्छी तरह से किसी भी फल को, सब्जियों को काटता है, जबकि अगर उसमें धार नहीं रहेगी वो एक ब्लंट नाइफ रहेगा। ब्लंट का मतलब कि वो उसमें धार नहीं है, बहुत ही ना के बराबर धार है। तो उस नाइफ़ को हम अगर किसी भी सामान को काटने के लिए, अपनी सब्जियों को, अपने फल को काटने के लिए यूज करेंगे तो वो बहुत ही मुश्किल से कटेगा, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। सो सेम कंसेप्ट है बच्चों एरिया का। धारदार नाइफ में बच्चों एरिया बहुत कम हो जाता है और एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर ज़्यादा लग पाता है। हमें प्रेशर बहुत आसानी से, कम मेहनत में प्रेशर लगा पाते हैं और जब प्रेशर ज़्यादा लगता है तो वो चीज़ कट जाती है। मगर अगर एरिया ज़्यादा हो गया, अगर वो नाइफ़ जो है वो ब्लंट हो गया, उसमें धार नहीं है, तो वो ज़्यादा एरिया हो जाएगा तो हमें प्रेशर प्रेशर हम कम लगा पाएंगे और जब प्रेशर हम कम लगा पाएंगे तो वो सब्जी, वो फल आसानी से कट नहीं पाएगा। सो ये एग्जाम्पल है, प्रेशर से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वाई द टिप ऑफ अ नीडल इज शार्प। तो नीडल की जो टिप है, किसी भी नीडल की टिप जो है वो शार्प क्यों है, तो वो सेम कंसेप्ट है प्रेशर का। वो बहुत ही नुकीली रहेगी, उसकी जो टिप है बहुत ही नुकीली रहेगी, तो हम हल्का सा भी अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो अच्छे से अंदर तक चली जाएगी और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ये भी प्रेशर से रिलेटेड टॉपिक है। तो यहाँ पर हम 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, अपने 3 टॉपिक्स को एक तरह से डिस्कस करेंगे। ये तीनों टॉपिक्स प्रेशर से रिलेटेड हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स की, लिक्विड्स के कारण किस तरह से प्रेशर अप्लाई होता है। सो बच्चों अगर आप किसी भी खाली बॉटल में आप पानी भरिए और उस पे से हल्का छेद कर दीजिए। बॉटल में यदि छेद रहेगा तो प्रेशर के कारण बच्चों वो पानी बाहर आने लगेगा। वो जो पानी है बच्चों वो दीवालों पर, वो बॉटल की दीवार पर, वॉल्स पर प्रेशर लगाएगा और उस वजह से बच्चों वो पानी भी बाहर आने लगेगा। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, ये हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विड्स के कारण किस तरह से प्रेशर अप्लाई होते हैं। उसके बाद प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस की वजह से किस तरह की प्रेशर, गैसेस के कारण भी किस तरह से प्रेशर अप्लाई होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, कहाँ पर प्रेशर का यूज़ होता है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो बैलून भी एक अच्छा एग्जांपल है कि वहाँ पर भी प्रेशर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर एयर हम ज़्यादा बैलून में भरेंगे तो बच्चों प्रेशर अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जब प्रेशर गैसेस का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बैलून की वॉल्स पे प्रेशर बहुत ज़्यादा लगने लगेगा तो बैलून जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, यानी फट जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस, तो गैसेस भी प्रेशर अप्लाई करती हैं। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में हम पर भी प्रेशर अप्लाई होता है। हम इस धरती पर रहते हैं तो हमारे ऊपर एक एटमॉस्फेयर है, तो उस एटमॉस्फेयर के कारण भी हम पर प्रेशर अप्लाई होता है। सो वो कितना होता है और क्यों होता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और लास्ट में बच्चों हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन एवरीडे लाइफ, तो हमारे आज के दैनिक जीवन में, हमारे नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ में, हमारी लाइफस्टाइल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रोल होता है, हमारे डेली लाइफ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रोल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन एवरीडे लाइफ, तो हमारे दैनिक जीवन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रोल होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन एवरीडे लाइफ, सो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी, हालांकि ये वीडियो बहुत ही एक डिटेल्ड वे में हमने एक्सप्लेन की है। और अगर आपको मान लीजिए कि समरी के फॉर्म में भी देखना है या आपको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन के रूप में तो हमने इस वीडियो को बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल्ड वे में भी हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
सो बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस और अपने सजेशंस को हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में आप टाइप कीजिए। और बच्चों इस तरह से सपोर्ट करते रहिए क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। सो मिलते हैं बच्चों, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल वे में हम इस चैप्टर को समझते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।